Hello dear friends, my name is Dasrath and my today topic is pronoun। जो कल लेक्चर था वो नाउन पे था और आज हम सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच का जो लेक्चर ले आए हैं आपके लिए वो है प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि प्रोनाउन क्या है, कहाँ यूज़ होता है, क्या उसकी डेफिनेशन है, क्यों, किस लिए, वो हम आज डिस्कस करते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन भी पढ़ते हैं, उसके साथ साथ उसके एग्जाम्पल भी हम साथ साथ में हम लिख कर आपको समझाते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोनाउन, a pronoun is a word which is used instead of a noun। ओके, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है और जो एक पार्ट ऑफ स्पीच है जो किसके बदले, नाउन के बदले यूज होता है। ओके, जिस तरह हम एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल में ये है कि माय फ्रेंड राजा केम टू माय रेजिडेंस yesterday एंड राजा स्पेंट द होल डे विथ मी। ओके, तो यहाँ पर जो ये राजा है ओके, राजा केम टू माय रेजिडेंस yesterday एंड ही स्पेंट द होल डे विथ मी। यहाँ और यहाँ फर्क है। फर्क ये है कि यहाँ नाउन यूज हुआ है और उस राजा के बदले हम ही यूज कर रहे हैं। ओके, किसके बदले? राजा के बदले हम ही यूज कर रहे हैं, तो ही क्या है हमारे पास? प्रोनाउन है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट, हेयर इज ए नॉन एज ए प्रोनाउन। ही इज ए नॉन इज प्रोनाउन। जो हमने ही लिखा है राजा के बदले वो ही क्या है? प्रोनाउन है। ओके, तो सच प्रोनाउन ये है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये क्या है? प्रोनाउन है हमारे पास। ओके, तो नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट ये है कि इसके एग्जाम्पल है कुछ। आई एम ग्लैड टू रिसीव। रिसीव पेन हो सकता है, बुक हो सकता है, कोई भी हम रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई लिखा है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ यहाँ पर लिखूँ दशरथ इज ग्लैड टू रिसीव, तो यहाँ पर जो एम इज ये क्या है? वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है। ओके, तो एक्सिलरी वर्ब जो प्लूरल और सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, तो प्लूरल के लिए जो इज यूज होता है और सिंगुलर सिर्फ आई के लिए यूज होता है एम, और प्लूरल के लिए भी यूज होता है। तो यहाँ पर आई और वी इसके लिए जो एम यूज होता है। ओके, तो हम ये कहेंगे जो प्लूरल होते हैं कुछ उनके लिए, जैसे कि धे होता है, धे के साथ क्या होता है? इज यूज तो नहीं होगा। धे जो प्लूरल है तो धे के साथ क्या यूज होगा? आर यूज होगा। तो एम सिर्फ किसके साथ यूज होता है? आई और वी के साथ यूज होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है दशरथ इज ग्लैड टू रिसीव, और यहाँ पर भी लिखा है आई एम ग्लैड टू रिसीव। ओके, तो यहाँ दशरथ के बदले में हमने आई यूज किया है, तो यहाँ पर आई क्या होगा? प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पर अगला मिसाल ये है कि शी सफर्स इन हर प्रेजेंट जॉब। शी सफर्स इन हर प्रेजेंट जॉब, तो शी क्या है? नाउन है। नाउन सॉरी प्रोनाउन है। तो नाउन के बदले जो भी वर्ड यूज होता है वो प्रोनाउन, उसको हम कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर शी क्या है? और हम ये भी कह सकते हैं कि आमना सफर्स हर प्रेजेंट जॉब, तो आमना के बदले हमने क्या यूज किया? शी यूज किया। ओके, तो ये हो गया प्रोनाउन। वी विल मीट अगेन ऑन संडे, तो यहाँ पर वी क्या है? प्रोनाउन है। ओके, इतना क्लियर है। अब हम
और तरह हम वीडियो को छोटा करने के लिए और बढ़ते हैं जल्दी। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, जो प्रोनाउन के जो काइंड्स हैं वो कितनी हैं, वो 8 हैं। ओके, 8 हैं। 8 हम इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ओके, तो ये सारे के सारे जो ये क्या है प्रोनाउन के काइंड हैं। ओके, तो हम आगे चलते हैं प्रोनाउन के काइंड्स पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या लिखा हुआ है, पर्सनल प्रोनाउन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोनाउन का काइंड है वो क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। अ पर्सनल प्रोनाउन व्हिच स्टैंड फॉर ए पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। पीपी, पीपी मीन्स पर्सनल प्रोनाउन। ओके, पीपी का मतलब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। जो हम पूरा वर्ड लिखते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम हमारे ज़ाया नहीं करना है, उसके लिए हमने शॉर्टकट पीपी लिखा है। ओके, तो कुछ हमने शॉर्टकट्स आप देखेंगे और मैं भी देखूंगा आगे, शॉर्टकट्स कुछ लिखे हुए हैं तो हम टाइम बचाने के लिए शॉर्टकट में लिखा है पीपी। तो ये सारे ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। जो पर्सन की जगह पे यूज होता है उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ओके, तो जैसे कि हमने देखा था आई एम ग्लैड टू रिसीव, शी सफर्स इन हर प्रेजेंट जॉब। तो आमना सफर्स इन हेयर प्रेजेंट जॉब। तो आमना की जगह हमने क्या लिखा था, शी लिखा था। तो शी क्या होगा, हम लिखते हैं कि दशरथ इज ईटिंग एन एप्पल हम कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर दशरथ की जगह हम ये लिखें कि ही इज ईटिंग एन एप्पल। तो यहाँ हमने ये क्या है, पर्सन था कोई भी, तो पर्सन की जगह क्या यूज किया, ही यूज किया। तो यहाँ पर ही क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। ओके, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं टाइप्स। तो पर्सनल प्रोनाउन के भी टाइप्स होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन के पहला टाइप ये है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अ पर्सनल प्रोनाउन व्हिच डेनोट्स ऑपरेशन अ पर्सन स्पीकिंग इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ओके, तो पर्सनल प्रोनाउन व्हिच डेनोट्स अ पर्सन स्पीकिंग इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन जो हम कहेंगे, ऐसे कहेंगे हम सबली जो ज़बान में ऐसे कहेंगे, सादी ज़बान में ऐसे ही कहेंगे कि जो पर्सन बोल रहा होता है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा। जो पर्सन बोल रहा होता है उसको हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहेंगे। ओके, ये क्या लिखा हुआ है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन, a personal pronoun which denotes a person spoken to is called, जो SPP का जो फुल फॉर्म है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। ओके, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन हम इसे कहेंगे जो दे यहाँ पर नहीं है। ओके, दे यहाँ नहीं होगा। ओके, यू, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन सिर्फ यू ही है, यू, तब हाँ। ओके, तो जो पर्सन बोल रहा होता है उसको हम फर्स्ट पर्सन कहेंगे, जिसके बारे में हम बोल रहे होते हैं उसको हम सेकंड पर्सन कहेंगे, और जो सुन रहा होता है उसको हम कहेंगे थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन उसको कहेंगे जो पर्सन स्पोकन, जो पर्सन स्पोकन। ओके,
तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन उसको कहेंगे ए पर्सनल प्रोनाउन व्हिच डिनोट्स ए पर्सन स्पोकन ऑफ इज कॉल्ड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। TPP का फुल फॉर्म है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ओके, ही, हिज, शी, इट, हर, दे, ये क्या है, सब थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ओके, तो पर्सनल प्रोनाउन यहाँ खत्म होता है। आगे जो सेकंड नंबर है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस ऑफ क्लॉज। यहाँ पर एक वर्ड क्लॉज हमको मिला है। क्लॉज किसको बोलते हैं? क्लॉज मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्लॉज बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम छोटी सी डेफिनेशन आपको लिखवाते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं। ओके, तो जो रिफ्लेक्स मीन्स जो रिफ्लेक्ट होता हो। एक जो सब्जेक्ट है वो अपना काम कोई कर रहा होता है, वो अपने आप पे वो कह रहा है कि मैं ये काम मैंने किया है। ओके, तो जो पर्सन सब्जेक्ट जाए पर्सन हो, ठीक है, तो जो अपने आप को अपने आप पे देता हो, तो कोई भी सब्जेक्ट और क्लॉज हो वो बैक रेफर्स करे आप पे, वर्ड जो बैक रेफर्स करे। हम इसका एग्जांपल देखते हैं दूसरे पेज पे। तो एग्जांपल हमारे को देखना होगा जो आप बिल्कुल सही तरह से समझेंगे। ओके, तो एग्जांपल यहाँ पे ये है कि आई सा माई सेल्फ इन मिरर। जो माई सेल्फ है ये अपने आप पर क्या कर रहा है? बैक रेफर कर रहा है। क्या कर रहा है? बैक रेफर। ये मैंने किसको देखा? अपने आप को देखा। किसमें? मिरर, आईने में मैंने अपने आप को देखा। तो जो सब्जेक्ट हो, ओके, जो सब्जेक्ट हो वो अपने आप पे क्या हो? रेफर्स करे, बैक रेफर्स करे। ओके, तो डिड यू मेक दीज केक्स योरसेल्फ? जो आप केक आप बनाते हो वो किस पे कर रहा है? योरसेल्फ पे। जो कर रहा है किस पे? थर्ड पर्सन। ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो योरसेल्फ ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है, ये इस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, जो भी वर्ड सब्जेक्ट पे जो रिफ्लेक्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई डिड इट हिमसेल्फ, जेको। ओके, तो हिमसेल्फ किस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है? आई पे। ओके, तो जो आई ये क्या है? सब्जेक्ट है। तो हिमसेल्फ क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये किस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है? सब्जेक्ट पे हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो हिमसेल्फ होगा वो क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्स प्रोनाउन कैन आल्सो एक्ट एज ए इंटेंसिव प्रोनाउंस। इंटेंसिव मीन्स फैला हुआ। ओके, तो आगे चलते हैं थर्ड नंबर पे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, a pronoun used to point out a person, place or thing is called DP. DP means demonstrative pronoun. ओके, इसका शॉर्टकट है। टाइम ज़ाया होता है उसके लिए शॉर्टकट लिखना पड़ता है और बहुत ज़रूरी होता है। ओके, DP pronouns are words that replace nouns or pronouns to indicate specificity and proximity. ओके, तो यहाँ पर क्या है? A pronoun used to point out a person, place or thing is called DP. जो
किसी भी पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग को क्या करे, पॉइंट आउट करे। ओके, तो हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या ये है कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल इसके ये है कि दिस बुक इज माइन, दीज शूज आर कंफर्टेबल, दैट कार इज एक्सपेंसिव, दोज हाउसेज आर ब्यूटीफुल। जो किसी, ये ब्यूटीफुल क्या है, एक जो ये क्या है, हाउस को ये क्या कर रहा है, ब्यूटीफुल कह रहा है। तो दोज हाउसेज आर ब्यूटीफुल। ओके, तो दोज यहाँ पर क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेट। किसी भी जो प्लेस को डेमोन्स्ट्रेट करे उसको हम क्या कहें, पॉइंट आउट करे, प्लेस को करे। और थिंग, कार, दैट कार इज एक्सपेंसिव। और एक्सपेंसिव का ये मीनिंग है कि खर्चा। ओके, तो दिस बुक इज माइन, दीज शूज आर कंफर्टेबल। तो दीज यहाँ पर दीज, दिस, दैट, दोज, ये सब क्या है हमारे पास, डीपी। डीपी मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दो कैटेगरीज में है, एक है नियर, एक है फॉर। ओके, इनके दो कैटेगरीज हैं, एक नियर के लिए यूज होता है, एक फॉर के लिए। जो दिस बुक इज माइन, दिस ही, ओके, दीज ये, और दैट, दोज, ये क्या है, दैट वे, दोज मीन्स वे। ओके, ये वे, ये ही, ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, तो फोर्थ नंबर है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन उसको कहेंगे जो प्रोनाउन दैट रेफर्स टू ए पर्सन और थिंग इन जनरल और हाइडन वे इज कॉल्ड आईपी, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं एनीवन, समबडी, समथिंग, एनीथिंग, नोबडी, नथिंग, ईच वन, एनी, सम, फ्यू, मैनेज, बोथ, सेवरल। ओके, तो यहाँ पर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट मीन्स जो भी प्रोनाउन हो वो क्या रेफर्स करे, कोई भी थिंग हो, पर्सन हो, उसको क्या करे, हाइडन करे। ओके, हाइडन वे में उसको बताए। ओके, तो हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसके ये है कि एनीवन कैन ज्वाइन क्लब। एनीवन मीन्स किसी शख्स का और किसी शय का जो है वो नाम हम नहीं ले रहे हैं, कोई भी हो, हम उसको क्या कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, और उसकी जगह हम एनीवन लिख रहे हैं, कोई भी हो। ओके, तो कैन ज्वाइन क्लब, समबडी लेफ्ट देयर अम्ब्रेला। समबडी, हम किसी का नाम भी नहीं ले रहे हैं, किसी प्लेस का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी शख्स का भी नहीं नाम ले रहे हैं। तो ये हमारे पास समबडी क्या है, मीन्स जो रेफर्स क्या करे, ऐसा वर्ड हो, ऐसा प्रोनाउन हो जो रेफर्स क्या करे, किसी भी शख्स को और किसी भी थिंग को क्या करे, मीन्स उसको हाइड वे में उसको बताए। ओके, तो एनीवन कैन ज्वाइन क्लब, तो एनीवन यहाँ पे क्या होगा, एनीवन यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा, और समबडी यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। समथिंग स्मेल्स गुड्स, समथिंग हम किसी थिंग का नहीं नाम ले रहे हैं, कोई भी जो थिंग है और सब्सटेंस है और शख्स है उसका हम नाम कोई नहीं ले रहे हैं, उसकी जगह हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं जिसका नाम है समथिंग। तो समथिंग हमारे पास क्या होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। ओके, तो यहाँ पर एनीवन, समबडी, अम्ब्रेला, समथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नोबडी, नथिंग, ईच, फ्यू, सम, मैनी, बोथ, सेवरल। तो ये सब क्या है हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे क्या है, एनीवन, समबडी, समथिंग, एनीथिंग, नोबडी, नथिंग, ईच। तो यहाँ पर जो लिखे हैं ये क्या है,
सिंगुलर है, ओके, सिंगुलर प्रोनाउन है, ओके। प्लूरल वन, एनी, सम, फ्यू, मैनी, बोथ, सेवरल, ये क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, ओके। तो यहाँ पर हमने जो एग्जांपल्स कर लिए हैं और आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव आल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इंडिकेट हाउ समथिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड और शेयर्ड अमंग पीपुल। हाउ समथिंग, कोई भी चीज हो क्या डिस्ट्रीब्यूटेड और शेयर अमंग पीपुल, शख्स की जो शेयर है, किसी भी शख्स में जो शेयर है, कोई भी चीज हो, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, बोथ, सम, फ्यू, ये क्या है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो चलते हैं इसके एग्जांपल्स की तरफ। सम पीपल एग्रीड, ईच स्टूडेंट रिसीव्ड ए पेन, एवरी सीट वाज टेकन, आइदर ऑप्शन इज एक्सेप्टेबल, नाइदर ऑफ देम अटेंडेड, ओके। तो यहाँ पर जो सम है, ईच है, एवरी है, आइदर है और नाइदर है, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, सम पीपुल एग्रीड, जो हम उसका तादाद बता रहे हैं, सम और ईच और एवरी, आइदर, नाइदर, ओके। तो ये हमारे पास जो सारे हैं वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन 6th नंबर पर है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन डेफिनेशन ये है कि अ प्रोनाउन दैट जॉइंस टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, जो सेंटेंस के दो पार्ट को आपस में मिलाए उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, ओके। द पर्सन हुज हेल्प्ड मी वाज काइंड, तो यहाँ पर जो हुज है ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। जो ये सेंटेंस है, अ पर्सन हेल्प्ड मी वाज काइंड, ये क्लॉज है, हेल्प्ड मी वाज काइंड, ओके। तो हम इसको भी क्लॉज कहेंगे, ओके। तो ये क्लॉज को आपस में क्या कर रहा है, आपस में क्या कर रहा है, मिला रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन, ओके। यहाँ पर द बुक विच आई रीड वाज इंटरेस्टेड, तो यहाँ पर ये भी क्लॉज है। तो विच क्या है, इसको आपस में मिला रहा है, तो विच क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा, ओके। तो यहाँ पर भी 3rd नंबर ये है कि द वोमेन होम आई मेट वाज नाइस, तो ये भी क्लॉज है। क्लॉज की मीनिंग ये है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, 2 वर्ड हो, 3 वर्ड हो, 4 वर्ड हो एंड सो ऑन, ओके। सो ऑन हम नहीं कह सकते, 4 हो, 5 हो, ओके। तो उसको हम क्लॉज कहेंगे। होम आई मेट वाज नाइस, तो यहाँ पर ये मिला रहा है आपस में, इस सेंटेंस है पूरा, इसमें होम है तो ये आपस में मिला रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, होम क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ओके। तो यहाँ पर ये मिसाल आखिरी है कि द कार दैट आई बॉट इज रेड, तो दैट क्या कर रहा है, यहाँ पर मिला रहा है, ये दो एक सेंटेंस है, तो सेंटेंस को आपस में क्या मिला रहा है, क्लॉज को मिला है, सेंटेंस को भी मिलाता है, क्लॉज को भी मिलाता है, ओके। एक होता है फ्रेज, फ्रेज हम उसको बोलते हैं जिसके साथ क्या हो, वर्ब हो, जिसके साथ क्या हो, वर्ब हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। और चलते हैं आगे 6th, और आगे चलते हैं 7th नंबर जो प्रोनाउन का एक काइंड है उसकी तरफ हम चलते हैं। वो क्या कर रहा है हमको, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। 7th नंबर क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अ प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क सम क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आईपी मींस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु, हुज, होम, व्हिच, जो क्या पूछे, सवाल पूछे, ओके। तो हु इज अटेंडिंग द मीटिंग, तो यहाँ पर हुज क्या मिला रहा है, हमारे को क्या कर रहा है, सवाल पूछ रहा है। और यहाँ पर देखो वाट, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसके साथ में हमारे को ये
इंट्रोगेटिव जो एक निशान होता है उसको हम ये कहें कि उसको हमको देना होता है लाजमी किसी भी सेंटेंस के आखिर में। ओके, तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसके आखिर में ये निशान हमको देना लाजमी है। तो यहाँ पर ये देखो, ये हमारे को क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है। तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो लास्ट नंबर है क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पीपल, थिंग्स, आइडियाज। जो आपस में क्या मिलाए, एक बाहिमी रद्दमल हम कहें, और हम उसको रिलेशनशिप मीन्स जो लगापन हमको दिखाए बिटवीन टू आर मोर पीपल हो, पीपल्स हो, थिंग्स हो, आइडियाज हो, कोई भी। तो हम ईच अदर वन अनदर, दे लव ईच अदर, दे लव ईच अदर। तो इस ईच अदर क्या कोई भी शख्स के लिए जो यूज होता है, ईच अदर, दे लव ईच अदर शख्स के लिए, और किसी भी थिंग्स के लिए, और किसी भी आइडियाज के लिए। तो ईच अदर क्या कर रहा है, इसको रिलेशनशिप दिखा रहा है हमको इस सेंटेंस में। दैट टू फ्रेंड्स हेल्प्ड वन अनदर, तो यहाँ पर भी रिलेशनशिप दिखा रहा है। और हम क्या कहें, बाहिमी रद्दल जो रद्दमल दिखा रहा है। द टीम मेंबर्स सपोर्ट ईच अदर, तो यहाँ पर भी रिलेशनशिप दिखा रहा है हमको। तो ये हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव, सॉरी, तो हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मीन्स रेसिप्रोकल प्रोनाउन हम बोलेंगे इसको। ओके, तो द सिबलिंग्स केयर फॉर वन अनदर, तो यहाँ पर भी वन अनदर जो क्या है, आपस में क्या मिला रहा है, जो रिलेशनशिप हमको दिखा रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो लेक्चर हमारा ख़त्म होता है, हम उसका एंड करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो क्या होगा, नाउन पढ़ लिए हैं, वर्ब पढ़ लिए हैं, प्रोनाउन पढ़ लिए हैं। सेकंड जो हमारे पास टॉपिक आएगा वो आएगा एडवर्ब होगा, और इंट्रोगेट और इंटरजेक्शन भी होगा, और प्रेपोजिशन भी होगा, और कंजक्शन भी होगा, कोई भी होगा हमारे पास, उसका हम लेक्चर देंगे नेक्स्ट। सी यू अगेन, बाय बाय।